हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अनाज वाली फसलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊपर से तीसरी और चौथी पत्तियाँ। कि मक्का में ऊतक विश्लेषण निम्न तरह से लेते हैं। पहला है नर मंजरी निकलने से पूर्व विकसित पत्तियां, फिर है सिल्क निकलने की अवस्था तक सभी पत्तियां, फिर है मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती का नमूना इकट्ठा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि बॉटनिकल नेम ऑफ ओट्स इज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एविना सटाइवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेपोंग विधि। कि धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को डेपोंग विधि कहते हैं। इस विधि में बीज के 11 से 14 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस से आई है। कहाँ से आई है? फिलीपींस से आई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जया। कि डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित भारत में राइस प्रोग्राम के तहत प्रथम चावल प्रजाति के रूप में जया विकसित की गई, जो IR8 तथा TN1 की अपेक्षा उत्पादन के मामले में जया अधिक सफल हुई। इसलिए इसे भारत में जादुई धान कहा जाता है। यानी कि भारत में जादुई धान किस वैरायटी को कहा जाता है? तो जया को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि छिलका रहित जौ की प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोलमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राज किरण किसकी नेमाटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जौ की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखते हैं विभिन्न फसलों की बीज दर। बाजरा की 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। ज्वार की 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चना की 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अरहर की 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जूट की 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की जो है आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संकुर मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कि संकुल मक्का की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि हाइब्रिड मक्का की जो बीज दर है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और चारे के उद्देश्य से बुआई करने पर मक्का की जो बीज दर है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा 1। कि मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगा 1 है। सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 संकर प्रजाति गंगा 1, गंगा 101, दक्कन और रंजीत का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि धान की नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि किस देश में विकसित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि खाने के उद्देश्यों के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, यानी कि सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरम लोई। कि खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है, नरम लोई। फिर है कि टेसलिंग क्या है, मक्के में नर पुष्प के आने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं। यह अवस्था मक्के में 55 से 60 दिन बाद आती है। फिर है सिल्किंग, यानी कि मक्का के पौधे में मादा पुष्प के आने की क्रिया को क्या कहते हैं, सिल्किंग। यह अवस्था मक्का में बुवाई के 60 से 65 दिन बाद फिर आती है। फिर उसके बाद है सॉफ्ट ड्रॉट, यह मक्के में परागण के बाद दाने का वाली में भरना तथा कठोर होने से पहले की अवस्था होती है। इस अवस्था पर मक्के को हरी बाली के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीर्ष मूल निकलते समय, यानी कि क्राउन रूट एनिएशन। देखते हैं गेहूं की जो क्रांतिक अवस्था कौन सी है, शीर्ष मूल निकलते समय। धान में पेनिकल निकलते समय तथा दुधुआ अवस्था। बाजरा व ज्वार में पुष्प निकलते समय। मक्का में सिल्क निकलते तथा टसल नर पुष्प निकलते समय। और फिर है सोयाबीन में पुष्पावस्था तथा फली भरते समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि सामान्य रोटी गेहूँ जिसमें 2N42 हैं वो है कैसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेक्सापोलाइट। कि हेक्सापोलाइट सामान्य रोटी गेहूँ, इसमें जो क्रोमोसोम है 2N=42 पाए जाते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम है। ड्यूरम या मार्कोनी गेहूँ, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम। ये कैसा है, टेट्रापोलाइट। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं 2N=28 पाए जाते हैं। फिर है इमर गेहूँ, इमर गेहूँ का जो साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम डाइकोकम और ये कैसा है, टेट्रापोलाइट। इसमें जो गुणसूत्र हैं 2N=28। फिर उसके बाद है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये कैसा है, डिप्लॉयड और इसमें जो क्रोमोसोम है 2N=14। अगला क्वेश्चन है बीजीए के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि क्वेश्चन नंबर 52 कि पौधे रोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए कितना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 से 30%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अमोनिकल। धान के पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 संकर मक्के की बीज दर है कितनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कि संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और देसी छोटे दाने वाली प्रजाति के लिए 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और संकुर प्रजातियों के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी,
PDW 215। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसलें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजरा। मोटे अनाज के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मडुआ सम्मिलित है। और लघु अनाज के अंतर्गत मडुआ या रागी, कोंदो, सांवा, काकून, चीना और कुटकी। प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन सी हैं? गेहूँ, धान, जौ को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मक्का। कि मक्का सभी ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल है। खरीफ मक्का की बुवाई जून के अंतिम सप्ताह में की जाती है और रबी मक्का की बुवाई बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसकी बुवाई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि फर्व विधि से गेहूं की बुवाई कहाँ से विकसित की गई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पंतनगर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सेलिंग किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मक्का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मक्का। सूचक फसलें कौन कौन सी हैं? देखो, नाइट्रोजन की जो सूचक फसलें वो हैं मेज, सोरगम, लेग्यूमिनेसी क्रॉप। और फास्फोरस की है टमाटो, मेज, लूसन। पोटेशियम की है मेज, लूसन, कॉटन और पोटैटो। फिर सल्फर की है लूसन, कवर टी। जिंक की है मेज, टमाटो, पोटैटो। और मैंगनीज, कोबाल्ट की है सिट्रस। बोरान की है लूसन, कोकोनट, गुआवा। और मॉलिब्डेनम की है कॉलीफ्लावर, कैबेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। देखते हैं किसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से किस फसल की संघनता अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, धान की। देखते हैं कि उपरोक्त में से धान की संघनता सबसे अधिक होती है। धान की है 20 × 10 सेंटीमीटर, गेहूं की है 22.5 × 10, मक्का की है 60 × 20, ज्वार की है 45 × 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फसल प्रजाति। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चना की HD 2285। HD 2285 किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। कि गेहूं ठंडे मौसम की फसल है, अतः बीज के अच्छे जमाव हेतु इष्टतम तापमान 20 से 25, फुटान के लिए उपयुक्त तापमान 16 से 20
और दाना बनने के लिए उपयुक्त तापमान 23 से 25 उपयुक्त रहता है। अगला क्वेश्चन 68 कि गेहूं में CRI अवस्था कितने दिनों के बाद आती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है नोरिन 10 एक बोना जीन है किस फसल का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं का। कि जापान में नोरिन श्रृंखला वाली गेहूं प्रजातियों से नोरिन नामक बोनी जीन को अलग कर लिया गया और नोरिन 10 नाम से एक छोटी प्रजाति का गेहूं विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जात का बीज प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बोनी जात का। कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से बोनी जाति का गेहूं प्राप्त किया। भारत में सर्वप्रथम बोनी गेहूं की जो किस्म थी 1963 में आई थी। शुरू में सोनारा 64, सोनारा 63, लार्मा रोजा 64 ए और मायो 64 किस्में भारत में आई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। फसल के दानों को पुष्टिकरण बनाने में पौधे के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि मक्का की जल मांग है कितनी? मक्का की कितनी जल मांग है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर, यानी कि 15.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि धान की फसल में लेह किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि जल हानि कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए धान में लेह का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि मक्के के पौधे में टेसल सबसे पहले निकलते हैं। टेसल सबसे पहले निकलते हैं। कि मक्का के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं। यह मक्का का नर भाग होता है। मक्का के मृदा भाग को सिल्क कहा जाता है जो टेसल के बाहर निकलता है। टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग व सिल्क बनने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु कितना? तो ऑप्शन ए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। रत्ना एक प्रजाति है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, धान की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पेलाग्रा बीमारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, रबी मौसम में। कि मक्का तीनों ऋतुओं में रबी, खरीफ, जायद की फसल है। मक्का सबसे ज़्यादा पैदावार रबी में, खरीफ, जायद में है। रबी में पैदावार का कारण है रबी में खरपतवारों का अच्छा प्रबंधन, क्योंकि खरीफ में बरसात के कारण सही प्रबंधन नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्रोमोसोम संख्या 20। तो मक्का में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 2n बराबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करन 3, जो मगजों की एक छिलका रहित प्रजाति है। तो दोस्तों ये थे आज के 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।